हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हम प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ इस चौथे का 7वां हमें दिया गया है 0, -4, -8, -12। हम पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, हम इसमें क्या करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, और इस एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। आपको जो क्रम दिया गया है इसके बारे में बोला गया है कि क्या यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। फिर आगे बोला गया है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें बोला गया है कि अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो सार्वंतर चेक कर लेना है, और सार्वंतर चेक करने के बाद हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। 3 पद की बात करें तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 पद तो दिए गए हैं। 3 और ज्ञात करने हैं, यानी हमें 7वें पद तक जाना है। हम इसे A1, A2, A3 और A4 के फॉर्मेट में प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद हमें करना क्या है कि हम कैसे बताएंगे कि यह एपी है अथवा नहीं। उसके लिए हमें इन सब के बीच का अंतर चेक कर लेना है, क्योंकि समांतर श्रेणी अथवा एपी होती वही है कि वह श्रेणी जिसके सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, यानी यहां से यहां का बीच का समान हो, यहां से यहां का समान हो, यहां से यहां का समान हो। अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं समान अंतर वाली श्रेणी है या समान अंतर वाला क्रम है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि सबसे पहले सार्वंतर को चेक कर लेना है। हम सार्वंतर कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है, और इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें यहां से यहां तक आने में यहां देखना है कितना कम या ज्यादा हुआ, जिसको हम अंतर बोल रहे हैं। यहां से यहां के बीच का अंतर, यहाँ मतलब यहां से यहां तक कितना कम अथवा ज्यादा हुआ, फिर यहां से यहां तक कितना कम अथवा ज्यादा हुआ। ये सारा क्रम अगर एक जैसा मिल जाए या सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर समान है। शुरुआत हम इस प्रश्न की करते हैं। पहले जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दिया है, और हमें दिया गया है A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। इतना तो हो गया। हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सार्वंतर, इसे हम D1 से प्रदर्शित करेंगे, और सभी का होता तो हम D के बराबर इसको प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर D1 बराबर होगा A2 - A1। हम दूसरे में से पहला घटा लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक बढ़ा है अथवा कम हुआ है उसको चेक करने के लिए दूसरे वाले पद को हम हमेशा आगे रखेंगे। A2 का मान हमें दिया गया है -4, बीच में है माइनस, और A1 का मान दिया गया है 0। हम यहाँ कह सकते हैं कि D1 बराबर -4, माइनस प्लस 0 के साथ यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, पर फिर बड़ी संख्या माइनस की, यानी जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। यहाँ आया -4। यहाँ के बीच का अंतर क्लियर हो चुका है कि -4 है। यहाँ का चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर D2 बराबर A3 - A2। हमें यहां से यहां के बीच का चेक करना है। इसको हमने आगे रखा, इसको पीछे रखा। A3 का मान हमें दिया है -8 और A2 का मान हमें दिया है -4। ये माइनस ये वाला है, और A2 का मान जो दे रखा है वो है -4। इसको हम सरल कर लेते हैं। तो माइनस का गुणा ब्रैकेट के साथ करेंगे, प्लस हो जाएगा 4 - 8, और ये दोनों कंडीशन है D2 के बराबर। हम कह सकते हैं कि D2 बराबर भी आ जाएगा -4। क्यों आया, माइनस का 8 बड़ा था, यानी जो भी संख्या आएगी वो हमेशा माइनस में आएगी। +4 प्लस माइनस माइनस कर दिया, 8 में से 4 गए, 4 बचे, और बड़ी संख्या माइनस की थी तो हमने माइनस रख दिया। सार्वंतर D2 का भी निकाल चुके हैं, D3 का निकाल लेते हैं। D3 बराबर यहां हो जाएगा A4 - A3। A4 का मान कितना दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यहां हमें दिया गया है -12, फिर ये माइनस। A3 का मान हमें दिया गया है -8, हमने यहाँ लिख दिया -8। यहाँ भी यही वाली कंडीशन होगी, माइनस का गुणा अंदर, यानी प्लस हो गया 8, फिर -12। D3 के बराबर दोनों कंडीशन चल रही हैं। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी आएगा -4, बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस किया, -4 आ गया। यहाँ
एक बात साफ हो चुकी है कि हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर जो है d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर -4 समान है, ये हमने बता दिया। अब हमें क्या करना है कि सार्व अंतर अगर समान है तो यहां बोला गया था अगले तीन पद क्रमशः ज्ञात कीजिए, तो हम भी लिख देंगे यहां पर अगले तीन पद। अगले तीन पद किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ a4 तक दिया है, हमें a5 को ज्ञात करना है। इसके लिए हम हर बार चर्चा करते हुए आए हैं कि जब कभी हमें अगला पद निकालना हो तो इससे पिछले पद में हम सार्वंतर जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पांचवा पद निकालना तो चौथे पद में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे, हमारा अगला पद ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे भी वैसा ही a4 जो कि इससे पिछला पद था, इसका मान भी हमें दिया था और इसमें हमने जोड़ दिया सार्वंतर। a4 का मान है -12 प्लस d का मान है -4 जो कि सार्वंतर है, यहां हो जाएगा प्लस माइनस -4 और -12। इसको हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या माइनस की यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। 12 और 4 यहाँ हो जाएंगे 16। a5 के बराबर आया है -16। a6 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि a6 क्या होगा, तो a5 प्लस b, और a5 का मान अभी हमने ज्ञात किया है -16, यानी हम यहाँ लिख देंगे -16 प्लस d का मान -4 है, जो कि हमने सभी संख्याओं या सभी पदों के बीच का अंतर चेक किया है। a6 के बराबर हो जाएगा -16 प्लस -4। यहाँ भी कोई कंडीशन बड़ी संख्या माइनस की है, यहाँ हम कह सकते हैं कि -20। a7 की बात करें तो a7 कैसे निकलेगा, जब हम a6 में d को जोड़ देंगे। a6 का मान हमें क्या दिया है, तो अभी हमने ज्ञात किया a6 का मान -20 प्लस d का मान हमें दिया गया है -4। इसको हम रख देते हैं -20, यहां भी सेम वही कंडीशन -4। a7 बराबर यहां हो जाएगा -24, यानी हम कह सकते हैं कि अतः AP के अगले तीन पद क्रमशः a5 बराबर -16, a6 बराबर -20 और a7 बराबर -24 हैं। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में अगर सार्वंतर समान हो या कोई श्रेणी जो हो समांतर हो, उसके जितने पद निकालना हो हम ज्ञात कर सकते हैं।